4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। चौंक गए होंगे आप और आप सोच ये रहे होंगे कि केजरीवाल ने इस्तीफे की जो बात कह दी है, आखिरकार केजरीवाल कितने बड़े स्टार हैं। देखिए, राजनीति के पीछे की जो पेचीदगियां हैं वो थोड़ा सा अंदाजे के साथ या एविडेंस के साथ आपके सामने खबर या विश्लेषण के रूप में हमें रखना ही होता है, ताकि आप अपनी रोजमर्रा की परेशानियों से निकलकर ये जान लें कि देश में दरअसल चल क्या रहा है। ममता बनर्जी के इस्तीफे की बात आपने सुनी थी, लेकिन केजरीवाल ने तो इस्तीफे की बात ही कह दी है कि 2 दिन बाद इस्तीफा देने जा रहे हैं और उसके बाद क्या होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि साहब केजरीवाल ने बड़ा ज़बरदस्त मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। नहीं, ये बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। आपको मैं 2 बात की तरफ ध्यान लेकर चलना चाहूँगा। पहले तो आप ये बताइए कि केजरीवाल सहित उनके कई सारे नेता जेल में कितने ज़माने से हैं। कोई दिल्ली में हलचल आपने देखी थी? आम आदमी पार्टी को लेकर कोई ऐसी सहानुभूति हो जो सड़क पर आई हो, लोगों ने आंदोलन किया हो, ऐसा कुछ नहीं था। दूसरी तरफ राहुल गांधी का ऑरा अपने आप ही उनके बुनियादी और सच्चे सवालों को लेकर के इतना ज़्यादा दौड़ रहा है कि तमिलनाडु में भी उसका असर है, उड़ीसा में भी उसका असर है, उत्तर प्रदेश में भी उसका असर है। इंसाफ पसंद तबका और बाकी बहुत सारे कई वर्ग राहुल गांधी का वोट बैंक बन चुके हैं। यही है वो दिक्कत मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को कि राहुल गांधी का ऑरा, जो मोदी जी का ऑरा हुआ करता था पूरे देश में, वो राहुल गांधी का ऑरा क्यों चल रहा है। ऐसे समय में हरियाणा चुनाव कोई बड़ा मसला नहीं है मोदी जी के लिए, हारे या जीते, लेकिन जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव को इसलिए इंटरेस्टिंग बना दिया गया है कि अगर इससे अंदर हेर फेर हो जाती है, भारतीय जनता पार्टी यदि जीत जाती है, जैसे हरियाणा में सर्वे आ रहे हैं कि एक तरफा जीत कांग्रेस को है, परसेप्शन जो बनेगा राहुल गांधी का, उसका असर कहीं दिल्ली में ना पड़ जाए। ऐसे समय में हरियाणा के अंदर एक ऐसा प्लेयर उतारने की जरूरत महसूस की जा रही है कि हरियाणा और दिल्ली, अगर दोनों ये स्टेट भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, आप मानकर चलिए नवंबर या फरवरी में वहां पर भी हैं 2 स्टेट, मैं जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे हरियाणा और दिल्ली की बात कर रहा हूं। अगर ये 2 स्टेट एज्यूम करके देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो आपको ऐसा लगेगा कि राहुल गांधी का ऑरा देश में कहीं नहीं है। दरअसल मोदी जी ही एक स्टार थे और महामानव वही हैं। इसी के लिए काम करना शुरू कर दिया गया। अचानक राशिद इंजीनियर जम्मू कश्मीर वाला और केजरीवाल को जमानत मिल जाती है। ईडी ने जमानत दे दी थी, फिर भी सीबीआई ने मुकदमा दायर किया। मुकदमा तो था, 4 शीट लगा दी, 5वीं, 4 के बाद 5वीं, और उनको फिर जेल में रखा गया। ठीक उस टाइम निकाला गया है, पहले लोकसभा में निकाला गया था, वो तो चलिए कुछ जो भी काम कर नहीं पाए, लेकिन अब आकर के हरियाणा चुनाव में जब केजरीवाल ने कह दिया कि साहब मैं इस्तीफा दे रहा हूं, तो अब केजरीवाल के बारे में लोगों की सहानुभूति थोड़ी सी बढ़ेगी, इसमें कोई 2 राय नहीं है। दूसरी बात, केजरीवाल एक बहुत समझदार व्यक्ति है। वो जानता है कांग्रेस से ज्यादा प्रहार भारतीय जनता पार्टी पे दरअसल कोई कर सकता है तो वो केजरीवाल है। ऐसे समय में केजरीवाल को मुख्य प्रतिद्वंदी बना करके अपने सामने खड़ा करना और कांग्रेस को दफन कर देना या कांग्रेस को जमींदोज कर देना, ये है रणनीति का हिस्सा। आप समझ लीजिए, राहुल गांधी के ऑरे से घबरा गए हैं मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक और आरएसएस। अकेला बंदा वो जो लेकर चला था, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि ये इंसाफ की बात जो कर रहा है, ये बुनियादी सवाल जो कर रहा है, ऐसे सवालों को दरअसल इस माहौल में जब धार्मिक पशु लोगों को बना दिया गया है। आप मोबाइल के अंदर ट्विटर खोलिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उसके अंदर ऊपर से नीचे चले जाइए, जहरीले बातों के अलावा कोई खबर नहीं है। कहीं मंदिर है, कहीं पेशाब पिलाने की झूठी खबर, कहीं कुछ करने की, मतलब एक विशेष समुदाय के खिलाफ एक ज्वार सा आ गया है, एक ज्वार आ गया है, ज्वार भाटा आ गया है। पूरे देश में ऐसा बनाया जा रहा है कि बस हम ही हैं जो राम राज्य को बचा रहे हैं, हमें बचा लो। खैर, मैं अपनी बात पर आता हूं। तो केजरीवाल के इस इस्तीफे की ऐलान से दरअसल राहुल गांधी और कांग्रेस को झटका देने की बात की जा रही है। अब केजरीवाल अपनी बहुत ही अक्लमंदी के साथ, अपनी तमाम सलाहियतों के साथ हरियाणा के चुनाव में कूद जाएंगे, और यही वजह है कि जेल से कहलवा दिया था कि 90 सीटों पे अलग अलग लड़ रहे हैं, जबकि 4, 7 और एक खबर के मुताबिक 20 सीटें भी राहुल गांधी ने देने की बात की। राहुल गांधी जब बाहर निकल रहे थे अपने दौरे पर, तो तब भी क्या कहकर गए कि आम आदमी पार्टी से होना चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी ने नहीं किया।
उनकी लोकल हरियाणा की हो, पंजाब की हो, लोकल जो कमेटी कांग्रेस की वो इनकार करती रही, लेकिन राहुल गांधी कहते रहे कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए कि केजरीवाल का साथ होना जरूरी है। लेकिन केजरीवाल उस बात को नहीं चल रहे, क्योंकि केजरीवाल अब शायद कोई मोहरा बनने जा रहे हैं या मोहरा बन गए। जेल से निकाला गया है, हरियाणा के अंदर परफॉर्मेंस देंगे और जितना वोट है वो वोट कांग्रेस का घटाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का नहीं घटाएंगे। 90 सीटें हैं दोस्तों लोकसभा के एतबार से, मैं आपको बता दूं, भले में 10 सीटें 5 कांग्रेस की हैं, 5 जो है कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली, लेकिन उन 46 सीटों पे मैं आपको बताऊं, इन 90 सीटों में 5-5 सीटें से अगर आप लगाते हैं तो लगभग कहीं 4 हैं कहीं 6 हैं, इन 90 सीटों में 46 सीटों पर तो विनिंग रेट रहा है भारतीय जनता पार्टी का। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटें लोकसभा में हारी जरूर हैं हरियाणा में, लेकिन उनका बीजेपी का जो वोट है वो इंटैक्ट है। 39 सीटों पर जीती है कांग्रेस और 5 सीटों पर जीती है आम आदमी पार्टी। हालांकि वहां सीट नहीं जीत पाई, एक ही सीट पर लड़े थे जो कांग्रेस ने दी थी। ऐसे समय में जब केजरीवाल वहां पर तन मन धन और डिक्टेट, मैं कह सकता हूं कि जो उनको डिक्टेट किया जा रहा है, उस पूरे परफॉर्मर टूल किट्स के साथ जब हरियाणा उतरेंगे तो हरियाणा में तमाम वोट वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं कांग्रेस का काट देंगे। और कांग्रेस का काटने के बाद होगा यूं कि मुख्य प्रतिद्वंदी जो पार्टी आपको लगेगी वो कांग्रेस नहीं लगेगी, कांग्रेस का ऑरा खत्म होता हुआ दिखाई देगा, राहुल गांधी का ऑरा खत्म होता हुआ दिखाई देगा, और बीजेपी का वोट बैंक तो इंटैक्ट है, वहां पर वो वहां पर जीतने के कगार पर जा सकती है, क्या कहते हैं, केजरीवाल की वजह से। अब मैं दूसरी बात बता दूं, कांग्रेस आई भी जीत सकती है, लेकिन मैं आपको तीसरी खबर बता रहा हूं, हो सकता है केजरीवाल पंजाब जैसा कारनामा कर दे। बहुत अजीबोगरीब बात बता रहा हूं, यकीन ना करने वाली है, लेकिन अंदाजा है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। होगा यूं कि दरअसल जो कांग्रेस का वहां पर तमाम लोग पोल वगैरह बता रहे हैं कि एक तरफा जीतने जा रही है, 50, 60, 65 सीटें आने वाली हैं, उसमें अपडेट लग जाएगा और वहाँ भारतीय जनता पार्टी के चांसेस ज़्यादा होंगे। और केजरीवाल वहाँ पर ये बता देंगे कि दरअसल मैं भी एक मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी का आदमी हूँ, मुझे आप सीरियस लें। इस वाले ऐलान से जो उन्होंने कहा है कि मैं इस्तीफा देने जा रहा हूँ, इससे भारतीय जनता पार्टी पे नहीं कांग्रेस पे फर्क पड़ने वाला है। अब उन्होंने कहा मैं दिल्ली के इलेक्शन भी करूँगा, इससे उन्होंने अपनी पोजीशन को भी सुधारा है, लोगों के अंदर एक सहानुभूति की बात भी आ जाएगी। और होगा यूँ, अब दिल्ली के अंदर भी याद रखिएगा केजरीवाल जीत तो ज़रूर जाएंगे, 40-45 सीटें लेना, 35-40 सीटें लेना कोई बड़ा काम वहाँ नहीं है, केजरीवाल इतना कर जाएंगे। लेकिन ये भी संभव है जो कांग्रेस का दिल्ली के अंदर भी एक पोजीशन बढ़ रही थी उसको घटाने का काम किया गया, क्योंकि केजरीवाल को मालूम है कि मेरा वोट अगर घटेगा तो वो कांग्रेस पे जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि केजरीवाल जितने मजबूत होंगे उतने ही ज़्यादा कांग्रेस कमज़ोर हो जाएगी। अब पहला मकसद उनका राहुल गांधी का ऑरा और राहुल गांधी की कांग्रेस को कमज़ोर करना है, ये उसके पीछे कड़ी हो सकती है। आप ध्यान रखिएगा, केजरीवाल का ये ऐलान का जो मसला है ना, वो राहुल गांधी और कांग्रेस के बढ़ते हुए ऑरा को ख़त्म करने का एक तरीका है, जिसके अंदर केजरीवाल पूरा रोल अदा करेंगे, जहाँ तक अंदाज़ा लोग लगा रहे हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।